गोरखपुर के दक्षिणांचल में गोला तहसील के बेवरी चौराहे के परशुराम नगर के मैरिज हॉल में धूमधाम से मनाई गई परशुराम जयंती। गोला बाजार गोरखपुर 19 अप्रैल दिन रविवार। धर्मसंध्या टाइम्स न्यूज चैनल जिला ब्यूरो चीफ शैलेश पांडे। गोला बाजार के बेवरी चौराहे के पास परशुराम नगर के मैरिज हॉल में धूमधाम से मनाई गई परशुराम जयंती। राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज समाज को बांटने का चक्र चल रहा है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, और कभी वर्ण के नाम पर, कभी पूर्वांचल पश्चिमांचल के नाम पर, कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के नाम पर पूरे समाज को बांटा जा रहा। अभी तो आने वाले कल की तैयारी थी, महिला और पुरुष को बांटने की तैयारी थी, और लगभग मैं समझता हूँ कि तैयारी इस रूप में थी कि उसमें जो सीट है 582 सीट, उस 582 में या 542 जो भी हो, क्लियर नहीं हो रहा हूँ, हो सकता हूँ, तो 543 सीटों में महिलाओं को आरक्षण न दिया जाए। जबकि बिल पास था, उनका ये कहना है कि अलग से इतनी सीट बढ़ाई जाए। जरा सोचा कि महिलाओं के लिए अगर इतनी सीट बढ़ाई जाएगी, आज तो कुछ सीटें होंगी, उनकी तनख्वाह, उनका खर्च, उनकी रहन सहन, उनकी व्यवस्था इसके ऊपर लौट जाएगा, ये समाज के ऊपर लौट जाएगा और ये जनता का शोषण होगा। इसलिए मैं इस महिला आरक्षण बिल का विरोध करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ महिला आरक्षण बिल हो। उसी में जो आपकी सीटें हैं उसमें आप लोग क्यों नहीं सारे दल वाले अपने अपने ढंग से 33% महिलाओं का आरक्षण दे देते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं का आरक्षण है। आज ये भी हमारे साथ, आज हमारे शिक्षा में, हमारे पढ़ाई में, हमारे चिकित्सा में, सामाजिक समरसता में विभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं किसी न किसी तरह से हमको शिक्षा से वंचित करने के लिए ईजीसी जैसा कानून लाया गया इस देश में कि ये कानून अगर आएगा तो आपको पढ़ाई से रोका जा सकता है, आपको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, आपकी डिग्री ली जा सकती है, आपका समूह समाप्त किया जा सकता है। धीरे धीरे यूजीसी के माध्यम से हमको और आपको रोकने का चक्र किया जा रहा है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अब शास्त्र बहुत पढ़ चुके हम लोग, अब आवश्यकता इस देश में शस्त्र की है, और वह शस्त्र इस तरह से होना चाहिए कि बौद्धिक शस्त्र होना चाहिए कि हम बौद्धिक शस्त्र का प्रयोग करें और उस शस्त्र के माध्यम से अपनी रक्षा, अपने कुल की रक्षा, अपने देव की रक्षा, अपने धर्म गुरुओं की रक्षा कर सकें। वो हथियार जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम आ चुके हैं, तो परशुराम ने अपना सारा हथियार भगवान श्री राम को दे दिया और कहा कि हे प्रभु आप संभालें, अब आप आ गए हैं। जब कोई दूसरा, मुझे कोई दिखाई नहीं देता इस देश में कि कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके साथ हम चलें, जो सामाजिक समरसता प्राप्त कर, सामाजिक समरसता दिला सके, ऐसा नहीं है। सामाजिक विद्रोह की राजनीति हो रही है इस देश में, सामाजिक विद्रोह की राजनीति हो रही है। कभी सामाजिक न्याय की बात की जाती है, कभी सामाजिक समरसता की बात की जाती है, कभी सामाजिक विद्रोह की बात की जाती है, लेकिन आज न तो सामाजिक न्याय, हम 70 सालों से, मैं समझता हूँ 70 साल से ऊपर हमारा साल हो गया और हम सभी लोग बराबर हो चुके हैं। न किसी के पास खाने की कमी है, न किसी के पास रहने की कमी है। बचा खुचा भोजन आपने दे दिया, मकान आपने सबका बनवाई दिया, किसी प्रकार की किसी के पास कोई कमी नहीं है। फिर भी हमारे समाज को बांटने का कुचक्र चल रहा है और हमें दबा करके, भाई हमारा हक छीन करके हक किसी को मत है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो हक है सबको मिलना चाहिए। समाज में एक शिक्षा हो, एक व्यवस्था हो, एक तरह से सबका व्यवस्था किया जाए, ये सोचनी चाहिए। वर्ग के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव उचित रही है। मैं ये चाहता हूँ आज जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे बीच उनका आगमन हो चुका है। श्री संजय मिश्र जी का, जो कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं।